13 दिसंबर 2024 को बिहार के हजारों छात्रों के लिए जो दिन उम्मीद और महत्वाकांक्षा का होना चाहिए था, वो एक बुरा सपना बन गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने अपनी 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की। ये परीक्षा, जो प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों का रास्ता होती है, विवादों में घिर गई। पटना के बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने की अफवाहें जल्दी ही बड़े पैमाने पर दहशत में बदल गईं। आरोप सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित नहीं थे। छात्रों ने प्रश्न पत्रों के वितरण में काफी देरी की सूचना दी, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो गई। आग में घी डालने का काम यह हुआ कि कई छात्रों ने खुद प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई। प्रश्नों को अस्पष्ट और भ्रामक माना गया, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में छात्रों का विश्वास और कम हो गया। उस दिन की घटनाओं ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी। जो असंतोष के बड़बड़ाहट के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही गुस्से और निराशा की एक उग्र धारा में बदल गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुस्से के संदेशों से भर गए। छात्र न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। बीपीएससी, जो कभी आशा और आकांक्षा का प्रतीक था, खुद के बनाए तूफान के केंद्र में आ गया। टकराव का मंच तैयार हो गया था, क्योंकि बिहार के छात्र एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के अपने अधिकार के लिए लड़ने की तैयारी कर रहे थे। छात्रों की मांगें स्पष्ट और जोरदार थीं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने पूरी परीक्षा को तुरंत रद्द करने और इसके आयोजन के लिए एक नई तारीख की मांग की। पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं ने परीक्षा की पवित्रता और ईमानदारी को गंभीर रूप से कम कर दिया था। छात्रों ने तर्क दिया कि पूर्ण रद्दीकरण से कम कुछ भी न्याय का मजाक होगा। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की भी मांग की। बीपीएससी विभिन्न परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करता है। हालांकि हमें इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है। हमारी मांग है कि बीपीएससी सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को सार्वजनिक करे। इसके अलावा छात्रों ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि सुरक्षा का इतना जबरदस्त उल्लंघन बिना सजा के नहीं रह सकता। उनका मानना था कि ऐसी घटनाओं की आगे की पुनरावृत्ति को रोकने और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए कड़ी सजा जरूरी है। छात्रों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल कोरी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने ठोस कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। छात्रों के गुस्से और निराशा ने पटना की सड़कों पर एक आउटलेट पाया। हजारों छात्र, जिनके सपने टूट गए थे और उनका भविष्य अनिश्चित था, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शनों का केंद्र डाक बंगला चौराहा था। छात्रों ने नारे लगाते हुए न्याय की मांग की। विरोध प्रदर्शन केवल पटना तक ही सीमित नहीं थे। बिहार के कई अन्य जिलों में भी ऐसे ही दृश्य देखे गए। छात्रों ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग की। छात्रों की आवाजें बिहार की सड़कों पर गूंज उठीं। छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रशासन की प्रतिक्रिया तेज और गंभीर थी। अशांति को दबाने के प्रयास में अधिकारियों ने कठोर दृष्टिकोण का सहारा लिया। विरोध स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अंधाधुंध पानी की बौछारें की गईं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का क्रूर बल से सामना किया गया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। हम पर विरोध करने वाले छात्रों पर बल प्रयोग की व्यापक रूप से निंदा की गई। विपक्षी दलों ने स्थिति से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना करने में देर नहीं लगाई। उन पर असंतोष को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। घायल छात्रों की तस्वीरें, दर्द से उनके चेहरे विकृत, सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गयी, जिससे सरकार के खिलाफ जनता की भावना और भड़क गई। सरकार के कहानी को नियंत्रित करने और विरोध प्रदर्शनों को उपद्रवियों का काम बताने के प्रयासों का बुरी तरह से उल्टा असर हुआ, क्योंकि अधिक से अधिक लोग छात्रों के कारण के प्रति सहानुभूति रखने लगे।